हेलो एवरीवन। ये जो यूट्यूब सेशन होगा इसमें विल टॉक अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET, जो है CUCET जिसके नाम से हम जानते हैं इसको। इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे कि मतलब बेसिकली अगर आप ग्रेजुएट हो इन फिज़िक्स, आपने जैम का पेपर दे रखा है और भी आप मतलब MSc करना चाहते हो कहीं से इन फिज़िक्स, तो उसके लिए मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल, बेसिकली विल टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज़ और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसको इस टाइम पे बताने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लास्ट ईयर की अगर आप बात करो तो लास्ट ईयर मार्च 16 को इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। अप्रैल 11 को इसका क्लोजिंग डेट था और उसका एग्जाम डेट जो था जो कि 30 और 31 मई को था। बिकॉज ऑफ कोविड आउटब्रेक के चक्कर में ये जो डेट है वो सितंबर को शिफ्ट करना पड़ गया था। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो है आंसर की ये वो मतलब ऑलमोस्ट ये कह लो कि एडमिशन होते होते लगभग नवंबर का टाइम लग गया था। तो इस बार ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, कोविड आउटब्रेक है बट वैसा नहीं है जैसा लास्ट ईयर था। तो आई थिंक अब एक दो दिन के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन जो वो स्टार्ट हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मार्च 16 शो कर रहा तो आज मार्च 18 हो ही गया। तो मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन के अंदर इसके फॉर्म्स जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो देखिए ये जो सेशन होगा यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेसिकली कि देखो सबसे पहली बात कि कट ऑफ का फिलहाल कोई आइडिया है नहीं मेरे को। ठीक है, वो कट ऑफ का आइडिया जो अगले वाले वीडियो में मैं पूरा कट ऑफ जो वो डिटेल में आपको बता दूं, क्योंकि वेबसाइट पे ये चीज कहीं मेंशन नहीं है कि किसकी कट ऑफ कितनी जा रही है और कितनी नहीं जा रही है। ठीक है, वो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, तो उसके बाद में कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो जो वो अगले वाले मतलब अगला कट ऑफ से रिलेटेड जो बातें वो अगले वाले वीडियो में रिलीज कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए आप यहाँ पे समझ लो कि अगर आप मतलब जैसे मान लो कि जैसे ऑप्शन आता ना कि DU में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या DU या CU सेट का कोई बहुत अच्छा सा कॉलेज मिल रहा तो फिर क्या करें, या CU सेट का कोई ये कॉलेज मिल रहा तो उसके कंपैरिजन में अगर NIT कोई मिल रहा तो उस केस में क्या करें। उन सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आराम से। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं CU सेट जो है जो MSc फिजिक्स के इक्विवेलेंट जो ऑफर मतलब ये दे रहा है, कोर्सेज ऑफर कर रहा है, उनमें से एक कोर्स जो है दैट इज MSc फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो MSc फिजिक्स जो हो रहा है ये पहला यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इसने टोटल 50 सीट्स दे रखे हैं, और जो आपका क्या कहते हैं उसको, जो आपकी पॉलिसीज है रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिवाइड कर लेना कि जनरल को कितनी सीटें दी गई है, ठीक है, ओबीसी को कितनी दी गई है, और एसटी से ऑलमोस्ट 27% सीट जो वो ओबीसी के लिए रख लेना, 30 मतलब टोटल 14 मतलब 30% के अराउंड सीट जो एसटी एससी के लिए रख लेना, और बाकी सीट जो है वो आप जनरल कोटे के लिए रखना, और उसमें ईडब्ल्यूएस कोटा अलग से तोड़ देना 10% का। तो ऑलमोस्ट आप यही मान के चलना कि इतनी ही सीटें होंगे, वो एक दो आगे पीछे वो सारी यूनिवर्सिटी में होता ही है, क्योंकि 27% आप बोलोगे तो सर इसका 27% 13.5 हो गया तो हम क्या करेंगे। तो वो चीज मैनेज होती है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पे MSc फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना डिपार्टमेंट का नाम सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स है, कभी भी इस नाम पे मत जाना। अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट में दिख रहा है, आप ये देखो कि इलेक्टिव वो कौन कौन से एस्ट्रोफिजिक्स के पेपर ऑफर कर रहे हैं, आपको हर बार ये चीज देखनी पड़ेगी। तो उसी चीज को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, जरा सुनना यहां पे कि यहां पे ये जो टोटल है ये टोटल 50 सीट्स दे रहे हैं। अगर मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में इनके मतलब वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये 3 फैकल्टीज इधर और टोटल ये 3 फैकल्टी, मतलब ओवरऑल इनके 6 फैकल्टीज जो इन्होंने वेबसाइट में दे रखे हैं। ठीक है, वेबसाइट में सिर्फ इन्होंने 6 फैकल्टीज ही दे रखे हैं, और इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया। जैसे आप अगर बात करो जैसे कॉस्मोलॉजी के, तो कॉस्मोलॉजी के यहाँ पे एक ही फैकल्टी है दैट इज मिस्टर डॉक्टर जसवंत कुमार सर। तो यही है जो कि इस पे वर्क कर रहे हैं, और बाकी इनका जो वर्क है दैट इज थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिजिक्स पे, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इन चीजों पे। बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिनका एस्ट्रोफिजिक्स पे कुछ ये किया गया मतलब एक्सपेरिमेंट जो है, या फिर मतलब एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड इनका कोई PhD है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ स्पेशलाइजेशन में। तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर अवेयर रहना। ठीक है, सिलेबस की अगर बात करें यहाँ पे तो देखो इनका फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर एज यूजुअल नॉर्मल किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट इसी तरह के पेपर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं पे सेकंड सेमेस्टर में होता है, कहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड कहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर में, कहीं सेकंड सेमेस्टर में, बट ओवरऑल जो सिलेबस का पैटर्न है पूरे CU में इसी टाइप का है। ठीक है, तो ये हो गया इनके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो कि जनरल होता है, जो कि सारे कोर पेपर ही हैं अगर आप यहाँ पे देखो तो। हाँ, इनके में यहाँ पे लैब में एक लैटेक्स जो है ये सिखाया जा रहा है बेसिकली, जिसका यूज आप करते हो रिसर्च पेपर लिखने में, बुक्स लिखने में। इसका यूज जो है आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। तो ये यहाँ पे एक पेपर है इनके लैब में। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्टिव्स में तो इलेक्टिव्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो जैसे मैं यही कह रहा था कि इन्होंने थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स देके रखा हुआ दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यहाँ
पे एस्ट्रो से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। आप किसी में इसमें देख लेना, कोई भी सब्जेक्ट जो एस्ट्रो से रिलेटेड है ही नहीं। अगर आप फोर्थ इसमें बात करो तो फोर्थ में फिर यहां पे इन्होंने एक पेपर दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। अब मुझे ये नहीं पता कि यहां से अगर यहां पे देखो, जैसे इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहां पे कर दी और उसके बाद फिर इन्होंने कॉस्मोलॉजी को और एस्ट्रोफिजिक्स को दोनों को साथ में घुसा दिया। जबकि डीयू में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस देखो तो उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स को 2 सेमेस्टर में रखा है और अलॉन्ग विद दैट कॉस्मोलॉजी को भी उन्होंने 2 सेमेस्टर में लेके रखा हुआ है। एनएलडी का एक कोर्स इनके पास अच्छा सा, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर जो ये भी इनके सिलेबस में है। तो सिलेबस जो इनका कुछ ऐसा है, बट मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ फैकल्टीज से, कि टोटल ओवरऑल अगर 6 फैकल्टीज इनके इसमें है, लिस्ट में है, तो क्या फैकल्टीज इससे ज्यादा हैं? अगर ज्यादा है तो वेबसाइट में उनको मेंशन क्यों नहीं किया गया, जो कि होना चाहिए जेन्युइनली, जो कि होना चाहिए। उनकी प्रोफाइल जो है वो रहनी चाहिए आपके पास, मतलब सबको विजिबल होनी चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ टोटल 6 फैकल्टीज जो इनकी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। सिलेबस के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो इसमें एमएससी फिजिक्स है, जो कि 44 सीट्स अवेलेबल, 44 सीट्स जो है इसमें इनटेक कर रहा है, मतलब 44 सीट्स जो है इस पे अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में, टोटल आपको यहाँ पे देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ये है। और उसके बाद किसी भी फैकल्टी में किस चीज पे, किस टॉपिक पे स्पेशलाइजेशन है, वो चीज इन्होंने कुछ भी नहीं लिख रखा है। सिर्फ यहाँ पे डिजिग्नेशन और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। आप देख लो पीएचडी पीएचडी पीएचडी, मतलब आपको यहां से बिल्कुल नहीं पता चलना कि अगर इन केस देखो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं होती कि मेरे को पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे वर्क करना है इसलिए मैं एमएससी करने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा सही नहीं है। बट एटलीस्ट यहां पे वो चीज मेंशन होना चाहिए कि एटलीस्ट जो पीएचडी वाले बच्चे जाएंगे वो स्पेशलाइजेशन देख के अच्छे से जाए वहां पे। बट इनके वेबसाइट में यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो इनका सिंपली फिजिक्स, सिंपल सा फिजिक्स सही है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर का डिटेल यहाँ पे दे रखा है थोड़ा सा, कि ये लोग, ये मैंने बस इसीलिए रखा था कि इनका टॉपिक देखना था कि यहाँ पे कैसे कैसे रिसर्च टॉपिक पे, मतलब कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम चलता है। तो अगर ज्यादातर जो आप प्रोजेक्ट देखो, जैसे स्टडी ऑफ कंप्लीट एंड इनकॉर्पोरेट फ्यूजन ऑफ डायनेमिक इंड्यूस्ड बाय हेवी आयंस, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लाइट, मतलब ऑप्टिक्स के इस तरह के टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनका कुछ थ्योरेटिकल टाइप का कुछ लग रहा है, मतलब है ओवरऑल क्यूसीडी पे थोड़ा सा वर्क है, मतलब अगर क्यूसीडी वगैरह पे अगर वर्क चल रहा है तो सर्टेनली ऐसा है कि इन टॉपिक्स पे काम चल रहा है वहां पे। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स जो है यहाँ पे झारखंड में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे है। इसके लिए मैंने इस चीज को देखा था, बस ये चीज थी, तो आप इसको देख सकते हो, आराम से चेक कर सकते हो। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ये तो महान ही है, मैं क्या बताऊं, इसमें आप प्रोफाइल देखना तब आपको पता चलेगा। इसमें ओवरऑल देयर आर 38 सीट्स फॉर एमएससी फिजिक्स ओनली, फिजिक्स यहाँ पे सिर्फ है 38 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की वेबसाइट ये है इनकी, और इसको जब आप ओपन करो ये रहे टोटल 5 फैकल्टी पे इनके 38 बच्चे हैं, ठीक है। मतलब पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट इन 5 फैकल्टीज पे चल रहा है, ठीक है। फिर वही बात होगी कि प्रोफेसर असिस्टेंट, और प्रोफाइल में यहाँ पे है इनका नो डाउट कि प्रोफाइल में उन्होंने थोड़ा उतना ये करके मेंशन करके रखा हो, बट अगेन ये उतना भी मेंशन नहीं है जो कि एक स्टूडेंट के लिए मतलब काफी ज्यादा होता है। बट अगेन ध्यान रखना, ये सारी चीजें एमएससी वाले बच्चों के लिए इतनी ज्यादा रेलिवेंट होती नहीं है कि टीचर का प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए। पीएचडी वाले बच्चों के लिए ये चीजें थोड़ी ज्यादा रेलिवेंट होती है, तो ठीक है, इन दैट केस इट इज गुड, मतलब ठीक ठाक है, चलो चल सकता है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप मतलब सोच सकते हो इन सब के बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमएससी फिजिक्स फ्रॉम कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ओवरऑल 36 सीट्स, टोटल 36 सीटें, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की वेबसाइट इनकी ये रही, और उसके बाद फैकल्टीज फिर से वही 5 हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 से 6 फैकल्टीज है, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा। एक शायद पंजाब या किसी में मैंने देखा, वहां पे थोड़े से ज्यादा फैकल्टीज है, बट ऐसे आपको 5 6 7 इतने ही फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, सिलेबस की बात करो, मैंने बोला ना, देखो सिलेबस जो है वो उसी तरह से रखा हुआ। हाँ, इस पे अगर बात करो, जैसे इसकी बात करते हैं, कर्नाटका की बात करते हैं, तो इन्होंने इलेक्टिव जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही रख दिया, जो कि किसी और मतलब इसमें नहीं था, नॉर्मली नहीं होता है ऐसे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ही इन्होंने इलेक्टिव जो है वो रख दिया है, ठीक है। जैसे इलेक्टिव, एक ओपन इलेक्टिव इन्होंने रखा अपने फिजिक्स से, और एक जो है इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव ले रखा, जहां पे आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट का एक इलेक्टिव पेपर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड है यहाँ पे कि उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में एक सेमिनार रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप मेनली यहाँ पे और बात करो तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस वाले में, आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, मतलब जो सब्जेक्ट मैंने बोला ना कि कहीं पे ये आपको फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, कहीं पे सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा, या फिर थर्ड सेमेस्टर में, मतलब अल्टीमेटली सिलेबस जो वो उतना सही है। वैसे ही कुछ नया अगर ढूंढने जाओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटेशनल फिजिक्स रखा हुआ है, पता नहीं उस पर क्या क्या चीजें रखी, मतलब ले रखी है उन्होंने। अच्छा,
थर्ड सेमेस्टर की बात करो तो यहाँ पे ये 2 इलेक्टिव दे रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, यहाँ पे ये लोग 2 इलेक्टिव दे रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कुछ हायर लेवल पे शायद पढ़ाएंगे, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स 2 करके रखा हुआ है। और उसके बाद स्पेशल टॉपिक नोबेल प्राइज विनिंग बुक, ठीक है। कि ये चीज थोड़ी सी अच्छी लगी कि मतलब बेसिकली बच्चों को यहाँ पे एक्सपोजर दे रहे हैं कि नोबेल प्राइज पे मतलब कौन कौन सा टॉपिक पे किस पे काम हुआ, तो उस पे वर्क करेंगे। मे बी यहाँ पे इन लोगों ने शायद ऐसा करा होगा कि कोई गाइड वगैरह कुछ अलॉट करेंगे, फैकल्टी अलॉट करेंगे बच्चे को, ठीक है, एक बच्चे पे एक फैकल्टी या फिर 2-3-3-4 बच्चों पे एक फैकल्टी, जो कि मतलब डिसाइड करेगा कि कौन से टॉपिक पे वर्क करना और उससे रिलेटेड जो है डेटा कलेक्ट करो। उसके बाद फिर मतलब उन्होंने काम क्या क्या कर रखा है तो उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन टाइप का कुछ होगा, मेरे अकॉर्डिंग ये है। अब देखो एक चीज समझ लेना, वेबसाइट पे हमेशा जो सिलेबस होता है वो सिलेबस स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, इवन आईआईटीज में भी नहीं होता। तो थोड़ा सा इस चीज से बच के रहना, ठीक है। अगर कोई सीनियर है जूनियर है कोई वर्क मतलब वहां पे है तो कांटेक्ट कर सकते हो, तो उनसे पूछ के फिर एडमिशन लेना तो ज्यादा मेरे ख्याल से सुटेबल होना चाहिए। सेमेस्टर 4 जो इनका ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क पे है। सेमेस्टर 4 में ये कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क करवा रहे हैं, विच इज गुड। एक्चुअली ये सही चीज है कि मतलब थोड़ा सा बच्चों को कि क्या मतलब एक्सपेरिमेंट या इनसे रिलेटेड चीजें जो है उन चीज को एक्सपोज करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमएससी फिजिक्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, जो कि बठिंडा में है, शायद आपको पता होगा। सो अगर आप इसकी बात करो तो पंजाब यूनिवर्सिटी का ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की वेबसाइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे फिर से देखो, टोटल 6 फैकल्टीज, 6 फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है। प्रोफाइल बचाओ, पब्लिकेशंस वगैरह आप यहाँ पे चेक करो, एमएससी फिजिक्स, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें। अच्छा ये पंजाब आपका यहाँ पे देखना, एक चीज समझ लेना इस चीज को कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करो तो ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स का भी कोर्स देता है। बट कंप्यूटेशनल फिजिक्स याद रखना वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता, वो कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर अवेयर रहना, क्योंकि देखो अगर आप कंप्यूटेशनल फिजिक्स से अगर जा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि यू आर एलिजिबल फॉर मतलब ये क्या बोलते हैं, अगर आपको दूसरे एग्जाम देना लाइक कि बाद में एमएससी करने के बाद अगर आपको एग्जाम, अगर एमएससी करने के बाद आप वर्क करना चाहते हो, जॉब वगैरह करना चाहते हो, इन दैट केस दैट इज गुड, या एमसीए वगैरह कुछ करना चाहते हो, इन दैट केस दैट इज गुड। बट अगेन अगर आप इस चीज के बाद करना चाहते हो कि नहीं मेरे को जेआरएफ करना है या सीएसआईआर नेट या गेट का एग्जाम देना, तो प्लीज बी अवेयर, थोड़ा सा वहां पे चेक कर लेना कि क्या गेट या जो दूसरे मतलब सीएसआईआर जो है वो एलिजिबल करता है या नहीं करता है। अगर वो करते हैं फिर मतलब सीएसआईआर तो पक्का ही नहीं करता, अगर जस्ट कर रहा है तो ठीक है, या फिर गेट अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, तो फिर आप वापस से फिजिक्स में आ सकते हो, अदरवाइज फिजिक्स में आपके जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ अलग बात होती है कि अगर वहीं पे डिपार्टमेंट में कोई फैकल्टी जो आपके काम को देख के अगर आपको पीएचडी दे रहा है, इन दैट केस दैट इज गुड, दैट इज गुड, तो उस केस में आप वहां पे जा सकते हो। बट वहां पे थोड़ा सा फ्यूचर का पंगा हो जाता है, ठीक है, तो सोच समझ के ये सारे कोर्सेस लेना। अच्छा यहां पे भी वही है, देखो फिर से देख लो कि इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्टिव कोर्स दे रखा है, फिर सिमुलेशन और एक्सपेरिमेंटल लैब है यहाँ पे। और अगर सेकंड इलेक्टिव में यहाँ पे 3 पेपर दे रखे हैं इन्होंने, शायद इन 3 पेपर में से एक जो है आपको यहाँ पे इलेक्टिव कोर्स 1 में लेना पड़ेगा। अच्छा सेकंड सेमेस्टर जो है इन्होंने कुछ कुछ नए नाम से दे रखे हैं, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स। अब ये फोर्थ सेमेस्टर चला गया, थर्ड, एक सेकंड सेमेस्टर शायद मैंने इस पे ये पिन नहीं किया, ओके सॉरी, तो शायद सेकंड सेमेस्टर मैंने यहाँ पे पिन नहीं किया। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मतलब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर अगेन मैं बता देता हूँ कि वो वही होता है कि घुमा फिरा के वो उस वही सिलेबस जो होता है अल्टीमेटली क्लासिकल क्वांटम इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के कराते हैं, ठीक है। कोई फर्स्ट सेमेस्टर में कराता है, कोई सेकंड में, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में, वही चलता रहता है। तो इनका जो इन्होंने जो इलेक्टिव कोर्स दे रखा है थर्ड सेमेस्टर में, जहां पे आप यहां से चूज कर सकते हो, और इनके में भी वही है कि फोर्थ सेमेस्टर में मोस्टली जो है इनका एक इलेक्टिव वर्क है, ठीक है, इलेक्टिव कोर्स है, एक कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है, बाकी सेमिनार और प्रोजेक्ट के ही मार्क्स है, ठीक है, जिसका क्रेडिट भी शायद यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, 8 क्रेडिट का ये पेपर है, बाकी जो ये पूरा मिला के आपका 8 हो रहा है, और यहाँ पे एक ही पेपर जो 8 क्रेडिट कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये बात होगी, और इलेक्टिव कोर्स 2 में फिर से वही चीजें होगी, ठीक है, जैसे कोर्सेस है। अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो दे आर 30+30 सीट्स, टोटल 60 सीट्स हैं। अब लोग सर ये 30+30 क्या है, तो 30 सीट्स जो दीज आर फॉर एमएससी फिजिक्स एंड 30 सीट्स फॉर एमएससी बीएड डुअल डिग्री। याद रखना ये एक कोर्स करा रहे हैं जिसमें एमएससी और बीएड जो वो आप इकट्ठे कर सकते हो, और अगर आपका कुछ प्लान है कि एमएससी के बाद मेरे को टीजीटी मतलब पीजीटी टीजीटी कुछ बनना है, तो इन दैट केस दैट कोर्स इज गुड, मेरे अकॉर्डिंग दैट कोर्स इज गुड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि डायरेक्ट आप सीटेट का एग्जाम देके फिर आप उस लाइन में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको जेआरएफ वगैरह करना, और इवन इसके साथ ये फायदा कि आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल होगे एमएससी बीएड का डुअल डिग्री का कोर्स करके, ठीक है, एमएससी के बाद तो वैसे भी हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एमएससी के बाद बीएड करनी है, तो अलग से 2 साल देने से ज्यादा बेटर है कि आप यहाँ पे 3 साल का एक सीधा सा ये ले लो, ठीक है, और इसमें एडमिशन लेके आप सीधा यहाँ पे निकलते बनो, समझ गए ना। तो इसमें टोटल ये इसके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की वेबसाइट ऐसी, अगर आपको कुछ रीड करना है रीड कर लो, ठीक है। सिलेबस जो है एमएससी फिजिक्स का और एमएससी बीएड वाला जो ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें ये जो कि बीएड की कुछ चीजें जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर से इन्होंने भरना स्टार्ट कर दिया है।
देखो जैसे आप यहां पे समझो, जैसे सेमेस्टर 1 की बात करते हैं एमएससी फिजिक्स की, तो ये इन्होंने मैथमेटिकल मेथड, क्लासिकल क्वांटम, देखो घूम फिर के यही दो तीन पेपर जो है सेमेस्टर 1 2 में चल रहे हैं इनके, ठीक है। सेमेस्टर थर्ड की अगर बात करो यहाँ पे, तो यहाँ सेमेस्टर थर्ड की अगर बात करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये चीजें इन्होंने भर रखी है। और सेमेस्टर फोर्थ में अगर आप चले जाओ, इन्होंने पता नहीं लिखा कैसे, बट सेमेस्टर 4 में इनका आई थिंक कि कुछ और चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ कोर्स कोड है, अब पता नहीं ये किसी से शायद सेलेक्ट करना पड़ता है कि वहां से जाके आप सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर ये करो, तो वो सारी चीजें होगी यहाँ पे। अच्छा, और अगर आप एमएससी बीएड में जा रहे हो, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड में जा रहे हो, तो ये देखो ये हो गया। इसके साथ साथ इन्होंने देखो फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड के 2 कोर्सेज डाल रखे हैं, सेकंड सेमेस्टर में बीएड के 2 कोर्सेज डाल रखे हैं, थर्ड में बीएड के 2 कोर्सेज डाल रखे हैं, और उसके बाद फिर इंटर्नशिप, मतलब अगर आप फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर की बात करो तो ये इंटर्नशिप वगैरह जो ये सारा यहाँ पे डाल रखा है। और ये पूरा काम जो बीएड का है, एमएससी आपका यहीं पे ये लोग निपटा देंगे 2 साल के अंदर ही, ठीक है। पेडागोजी ऑफ फिजिक्स, ये देखो यहाँ पे ये पूरा काम लगभग मतलब ये कि अगर आप एमएससी बीएड कर रहे हो तो एमएससी तो आपको पूरा ही पढ़ाएंगे, ऑलमोस्ट सेम सही है। देखो आप एमएससी के 4 ईयर का अगर चेक करो तो वो सेम ही चीजें हैं, ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। यहाँ पे भी हर पेपर जो है वैसे ही काउंट हो रहा है, बस यहाँ पे बीएड के 1 साल जो है वो इंटर्नशिप में अलग से आपको करा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको साल बचा ना, इन दैट केस दिस कोर्स इज रियली गुड, ये कोर्स काफी ज्यादा सही है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं दक्षिण बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें ये टोटल 45 सीट्स जो है ये अवेल करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां पे देखो फिर से फैकल्टी, आप जरा देख लो फैकल्टीज कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 फैकल्टीज यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे नीचे चले जाओ, शायद विजयराज सिंह, यहां तक मैंने शायद काउंट किया था, या 3 फैकल्टीज यहाँ पे, 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैकल्टीज से ये पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट जो ये इनका चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, और तो इनमें तो कुछ है नहीं शायद, या ठीक है। तो देखो अब बात ये होगी कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे अगर आप बिहार की यहाँ की बात करो तो यहाँ पे नो डाउट फैकल्टीज अच्छे हैं, ठीक है। जैसे पीएचडी फिजिक्स, इनमें लिखा हुआ प्रॉपर वे में कि पीएचडी फिजिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पीएचडी फिजिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान, पीएचडी फ्रॉम जेएनयू, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू, ठीक है, पीएचडी फ्रॉम आईएससी, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। बाकी जगह आप अगर फैकल्टीज लिस्ट चेक करने जाओ तो उन्होंने सही से मेंशन ही नहीं करा कि उन्होंने पीएचडी कहां से कर रखी है और क्या कर रखी है। तो देखो एमएससी के लिए दीज यूनिवर्सिटीज आर गुड, बट आप बेटर, अगर आपको लगता है कि नहीं आप बेटर डिजर्व कर रहे हो, ठीक है, कि चलो किसी वजह से गलती से, मतलब या किसी भी वजह से अगर आपका जैम खराब हो चुका है तो स्टिल यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर जेस्ट के लिए आप अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। 1 महीना अभी भी ऑलमोस्ट, मतलब लमसम 20 दिन तो है ही कम से कम, तो 20 दिन में अगर जैम का सिलेबस अच्छे से कवर करते हो तो आपका जेस्ट आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बात रहेगी आपके पास ऑप्शन है अभी जेस्ट का, ठीक है। और अगर बात करोगे कि सर और बाकी इसमें जैसे जेस्ट का हो गया, ठीक है, तो ये तो यहां पे हो गया। क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑप्शन अच्छा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे हो तो उस केस में अभी फिलहाल के लिए आप जेस्ट पे ट्राई मारो, जेस्ट के बाद आप डीयूबीएचयू में ट्राई मारो। अगर डीयूबीएचयू में नहीं होता है, ठीक है, इन दैट केस आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। अब सवाल ये है कि सर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एनआईटी किसको प्रेफर करना चाहिए, तो देखो ऐसा है, एनआईटीज में भी अगर आप फैकल्टीज चेक करो, 2 3 एनआईटीज अगर छोड़ दिए जाएं, ठीक है, या अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि नहीं मैं एनआईटीज में जाऊंगा मेरा डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। एनआईटीज के अंदर से भी वही प्लेसमेंट निकलता है, ठीक है, कि 50-60 हजार रुपए सैलरी मिलेगी आपको और फिर आप निकलोगे। वो तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी निकल के उतना कमा सकते हो आप आराम से, ट्यूशन पढ़ा के, ऐसा मतलब कह रहे हैं ना कि अगर ट्यूशन ही पढ़ाना है, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाना है, जैसे आईआईटी से में भी प्लेसमेंट जो होती है, आईआईटी बॉम्बे इवन जो प्लेसमेंट देता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो वहां से जाते हैं और फिजिक्स के बच्चों को, एमएससी फिजिक्स वाले बच्चों को उठा के फैकल्टीज में लाते हैं अपने में, ठीक है। तो बात तो वही है ना, अल्टीमेटली वो चीजें वही है, जो चीज मतलब वो जो है वो आप सीयू सेट से भी कर सकते हो, सीयू सेट, और मुझे नहीं लगता कि एनआईटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अपार्ट फ्रॉम सम एनआईटीज, कुछ एनआईटीज को छोड़ के, जैसे एमएनआईटी हो गया आपका यहाँ वाला, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद वाला, जो कि अच्छे हैं, ठीक ठाक है, वारंगल ठीक ठाक सा है, लेकिन बहुत अच्छा अगर चाहोगे तो वो भी नहीं है वो। अभी भी अगर आपके पास ऑप्शन है कि नहीं मेरे को डीयू में मिल रहा है, डीयू या सीयू सीएट, अगर आप कंपेयर करने की बात करो तो मैं अभी भी बोलूंगा कि डीयू इज मच बेटर देन सीयू सेट एनी यूनिवर्सिटी, सीयू सेट की किसी भी यूनिवर्सिटी से डीयू बहुत ज्यादा अच्छा, जेएनयू से, जेएनयू जो है वो सीयू सेट की किसी भी यूनिवर्सिटी से काफी अच्छा है, बीएचयू जो है वो सीयू सीएट के किसी भी यूनिवर्सिटी से काफी अच्छा है। बट अब बात ये होगी कि सर क्या हम 1 साल का ड्रॉप ले लें अगर हमें सीयू सेट मिल रहा है, या अगले साल हम पढ़ के आईआईटी की आईआईटी जैम का पेपर जो दोबारा से, देखो ऐसा है कि
एमएससी फिजिक्स जो है ना 2 ही साल का कोर्स है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप अच्छा इंटर्नशिप वगैरह कुछ डिजर्व करते हो, अच्छा इंटर्नशिप आप करना चाहते हो, या रिसर्च वर्क अगर अच्छे से मतलब रिगरसली करना है, अच्छे से करना है, फर्स्ट ईयर के सही लग जाना उन सब में, तो बेटर है कि आप आईआईटी चले जाओ, ठीक है। सो आईआईटी जाओ, 1 साल का ड्रॉप मतलब सीयू सेट एडमिशन लेना है ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप रिगरसली अच्छे तरीके से आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करो, ताकि अगली बार जब नेक्स्ट 22 का जब जैम दो तो उसको वहां पे रैंक जो है वो काफी अच्छी लाओ और अच्छे आईआईटी में एडमिशन लो, उसके बाद फिर इंटर्नशिप वगैरह जो वहां से फिर कंटिन्यू करो। क्योंकि सीयू सेट से अगर आपको उम्मीद कर रहे हो कि बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी, अच्छा इंटर्नशिप सीयू सेट नहीं दे पाएगा आपको। सीयू सेट का कोई भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा इंटर्नशिप नहीं दे पाएगा। कुछ लोगों ने अगर किया होगा तो अलग बात है, पता कर लेना, बट मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी जैसे रुड़की वगैरह, आईआईटी रुड़की वगैरह से भी इंटर्नशिप बहुत अच्छी नहीं जाती है, लेकिन मतलब बहुत अच्छी नहीं जाती। जो हर बच्चा बाहर जा रहा करने की इंटर्नशिप, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। डीयू में तो और भी इंटर्नशिप का बुरा हाल है, बच्चे खुद से ही वहां पे ये करते हैं, प्रोफेसर वगैरह इन सब में रिकमेंडेशन वो दे देंगे, मतलब रिकमेंडेशन दे देंगे, बट ऐसा होगा कि चीजों के बारे में पता जो आपको खुद से करना पड़ेगा। सीयू सेट में चूंकि ये सारे लगभग नए हैं, सारे यूनिवर्सिटीज नए हैं, तो थोड़ा सा इन सब में सोच समझ के डिसाइड करना कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर कोई डिटेल है, देखो सबसे पहली बात, अगर कट ऑफ से रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी है तो प्लीज अभी मत पूछना, क्योंकि कट ऑफ को लेके मेरे को थोड़ा सा रिसर्च कर लेने दो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। हाँ, और बात रही कि सर अगर इनमें से और इनमें से ऑप्शन अगर कुछ मिल रहा है तो उससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, और ना लगे तो डिसलाइक कर देना, बट लिख देना कि कैसे इन चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। साथ में आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो हर एक यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट्स हैं, मतलब वो उसकी लिंक जो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।